Hello everyone. In today's video, I will tell about K-map. Full form of K-map is Karnaugh map. I will tell about the basic of K-map, how we can construct 2 and 3 variable K-map, and how we can simplify the Boolean expression using the K-map. First of all, we should know about what is K-map. K-map is the method of simplifying the Boolean expression. K-map के हेल्प से हम किसी भी Boolean expression को मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं. It provides the unique solution and we can minimize 2 to 4 variable function without using any Boolean law. K-map के हेल्प से हम किसी भी Boolean expression को मिनिमाइज कर सकते हैं. उसके लिए हमें बूलियन लॉ या फिर बूलियन थ्योरम की ज़रूरत नहीं है. एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द वन सोल्यूशन. बूलियन एक्सप्रेशन अगर हम बूलियन थ्योरम से सॉल्व करते हैं तो अलग अलग रूल्स होने की वजह से अलग अलग आंसर आ सकता है, लेकिन के मैप विल प्रोवाइड द यूनिक सोल्यूशन. नाउ इन हाउ मैनी फॉर्म के मैप कैन बी रिप्रेजेंटेड? It can be represented in 2 forms, SOP and POS. Full form of SOP is sum of product, जहाँ पर वेरिएबल्स तब कंसीडर किए जाते हैं जब आउटपुट क्या होता है 1. POS is प्रोडक्ट ऑफ सम, जहाँ पर इनपुट वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन तब कंसीडर किया जाता है जब आउटपुट क्या और होता है 0. नेक्स्ट स्टेप इन के मैप इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द के मैप. के मैप को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? तो के मैप कैसे बनता है? के मैप इनपुट वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है और जो कि सेल्स में, डिफरेंट सेल्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं. जो भी इनपुट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है वो सेल्स में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. अब कोई अगर एक एन वेरिएबल का फंक्शन है तो उसमें टोटल सेल कितनी होगी? 2 to the power n. फॉर एग्जाम्पल अगर 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो वहाँ पर टोटल सेल कितनी होंगी? 2 to the power 2, दैट इज द 4. नेक्स्ट स्टेप इज, अब जो भी प्रॉब्लम गिवन है या फिर न्यूमेरिकल गिवन है उसमें आइडेंटिफाई करिए कि मैक्स टर्म है या फिर मिन टर्म. अगर मिन टर्म है तो वहाँ पर जितनी भी सेल होंगी वहाँ पर क्या आएगा? 1. अगर मैक्स टर्म है तो वहाँ पर जितनी भी सेल है वहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? 0 से. उसके बाद क्या करते हैं हम? ग्रुपिंग करते हैं. ग्रुपिंग हमेशा किसकी होती है? एडजेसेंट सेल की, मीन्स अगल बगल वाले सेल की. डायगोनल सेल्स की कभी भी ग्रुपिंग नहीं होती है. नेक्स्ट स्टेप इज मेक ए ग्रुप ऑफ 1s और 0s. SOP के लिए 1s के ग्रुप बनेंगे और POS के लिए 0 के ग्रुप बनेंगे इन पावर ऑफ 2. फॉर एग्जाम्पल अगर 1 का अगर ग्रुप बनाना है तो किस पावर में बनेगा? वो 2 की पावर में. फॉर एग्जाम्पल 8 के ग्रुप बनाइए, 4 के ग्रुप बनाइए या फिर 2 के ग्रुप बनाइए. एंड ट्राई टू कवर मैनी नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल इन वन ग्रुप. एक ग्रुप में जितने से ज़्यादा नंबर कवर हो सकते हैं उस ग्रुप में कवर करिए. आफ्टर दैट फॉर डिफरेंट ग्रुप राइट डाउन द SOP और POS एक्सप्रेशन. अगर SOP के फॉर्म में है तो SOP का एक्सप्रेशन लिखिए, POS के फॉर्म में है तो POS का एक्सप्रेशन लिखिए. नाउ हाउ वी कैन फॉर्मुलेट? फर्स्ट वन इज 2 वेरिएबल के मैप. के मैप का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे इसकी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं? For 2 variable, total cell is 2 to the power 2 because variables are 2. Then total cell will be 4. Now, if there are 2 variables, then there will be A and B, 2 variables. They can take 2 values, either 0 or 1. Similarly, here is second variable B. It can take 2 values 0 and 1. 0, 1, 0, 1. Combinations of 2 variables are 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1.
डेसिमल इक्विवेलेंट 0 0 का क्या होता है 0, 0 1 का 1, 1 0 का 2, 1 1 का 3. Now when we can check in K map, first cell is 0 0, 0 0 is 0, second cell is 0, here the value of 0, A is 0 and B is 1, then combination will be 0 and 1. Now here value of A is 1, B is 0, 1 0. Last is value of A is 1, B is 1, then it will be 1 1. Always write down the decimal equivalent at the corner. Decimal equivalent of 0 0 0, 0 1 1, 1 0 2, 1 1 is 3. This is the representation here of SOP form, because when A is 0, A is represented as A complement, A is 1, A is represented as A, B is 0, B will be represented as B complement, when B is 1 then it will be represented as B. Now when A is 0 it will be A complement, B is 0 it will be B complement. Similarly for 0 1 A complement, B is B. Here value of A is 1 then A, value of B is 0 then B complement. Last A B, because value of A is 1, B is 1. In POS form value will be reversed, because in POS form variable, normal variable is represented when its value is 0 then A, if it is 1 then A complement. Similarly when B is 0 then B, when 1 then B complement. The product term is replaced by the sum. Here when you will represent 0 0 A plus B, 0 1 value of A is 0 then it will be A, plus value of B is 1 then B complement. Similarly 1 0 value of A is 1 then A complement, value of B is 0 then B, A complement plus B, last is A complement plus B complement. In SOP and POS form difference is the representation of the variable, and then in SOP there is a product sign, in POS there is a sum sign when you will represent any cell. Always try to represent or solve the equation with the help of SOP form. अगर किसी भी न्यूमेरिकल में POS फॉर्म गिवन है तो उसे आप SOP में कन्वर्ट करिए, उसके बाद आप K मैप बनाइए और इक्वेशंस लिखिए. अब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एंड गेट एक्सप्रेशन. एंड गेट का एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखेंगे उसका एग्जाम्पल लिया है. एंड गेट की टेबल में क्या होता है 0 0 के लिए 0, आउटपुट इज 0, 0 1 इज 0, 1 0 इज 0, 1 1 इज 1. अब आउटपुट 0 जब आता है तब कौन सी फॉर्म होती है POS फॉर्म. आउटपुट 1 होता तब कौन सी फॉर्म होती है SOP फॉर्म. तो जब SOP को रिप्रेजेंट करेंगे तो SOP के लिए कब आउटपुट 1 आ रहा है केवल एक ही कॉम्बिनेशन के लिए 1 1. इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3. 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट 0, 0 1 का 1, 1 0 का 2, 1 1 का 3. अब यहाँ पे SOP अगर फॉर्म लिख रही हूँ मतलब मिन टर्म अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू M. M किसके लिए आएगा जब आउटपुट क्या होगा 1, तो M 3. अब इसी चीज़ को अगर आपको मिन टर्म को किस में कन्वर्ट करना है मैक्स टर्म में, तो जो टर्म यहाँ पर नहीं आ रहे हैं वो यहाँ पर लिख दो. यहाँ पर क्या आ रहा था 3, क्या नहीं आ रहा था वो मैक्स टर्म में आएगा 0 1 2. ये जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर नहीं आ रहे थे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2. जो टर्म्स मैक्स टर्म में नहीं होते हैं वो मिन टर्म में होते हैं, जो मिन टर्म में होते हैं वो मैक्स टर्म में नहीं होते. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैक्स टर्म गिवन है आपको कन्वर्ट करना है मिन टर्म में, तो यहाँ पर क्या क्या कॉम्बिनेशन है ए बी के हाथ से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 1 2 3 ये कॉम्बिनेशन बनेगी. इसमें क्या क्या है 0 1 2.
क्या नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पर मिन टर्म में क्या आ जाएगा 3। 0 0 0 1 1 0 for these input combination output is 0, so they will not be considered in SOP form. 1 1 input combination output is 1, so it will only be considered in SOP form, means sum of product. Now how we can represent these values in K-map? So starting from this, value of A is 0 1, value of B is 0 1. A is 0, then it will be represented as A complement, A is 1, A. B is 0, B complement, B is 1, then B. That is the decimal equivalent 0 1 2 3. Now we know that for only the combination 1 and 1 आउटपुट इज 1, तो फिर यहाँ पर हम केवल और केवल एक ही इनपुट का कॉम्बिनेशन लेंगे जिसके लिए आउटपुट केवल क्या है 1। अब यहाँ पे ग्रुपिंग चेक करेंगे, केवल एक ही इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं होगी। डायरेक्टली वी कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ दिस सेल। अब इस सेल का एक्सप्रेशन क्या होगा? वैल्यू ऑफ ए इज 1, देन इट विल बी रिटन एज ए। वैल्यू ऑफ बी इज 1, देन इट इज रिटन एज बी। b की वैल्यू 1 थी तो इसे b की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, a की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पर भी a को a की तरह ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। a डॉट b, आंसर इज y इज इक्वल टू a डॉट b, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। नाउ कंसिडरिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल और गेट। और गेट में चेक करना होगा कि किस किस के लिए आउटपुट आ रहा है, किसके लिए आउटपुट नहीं आ रहा है। और गेट की जो ट्रुथ टेबल होती है वो इस तरीके से होती है, 0 0 के लिए 0 और बाकी सारे कॉम्बिनेशन के लिए क्या आता है आउटपुट 1। तो ये जो 3 कॉम्बिनेशन है दे विल बी कंसीडर फॉर द SOP। अब ट्रुथ टेबल से फंक्शन कैसे लिखेंगे? जो SOP है उसका मतलब होता है मिन टर्म, POS है उसका मतलब होता है मैक्स टर्म। तो मिन टर्म किस किस के लिए आ रहे हैं? डेसिमल इक्विवेलेंट 1 के लिए, 2 के लिए एंड 3 के लिए। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो y ऑफ a, b इज इक्वल टू m 1 2 3, ये मिन टर्म हो गया। अब मैक्स टर्म के लिए क्या चेक करना है, किसके लिए आउटपुट 0 आ रहा है? तो 0 0 मीन्स डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो गया 0, इसके लिए आउटपुट क्या आ रहा है 0। तो यहाँ पर केवल एक ही इनपुट का कॉम्बिनेशन है जिसमें आउटपुट 0 आ रहा है, वो कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा मैक्स टर्म में। अगर किसी भी मिन टर्म को मैक्स टर्म में अगर कन्वर्ट करना हो तो ये पहले भी बताया गया है कि जो भी टर्म मिन टर्म में नहीं है वो किस में आ जाएंगे मैक्स में। फॉर एग्जांपल 1 2 3, इसमें क्या नहीं है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। या फिर मैक्स टर्म को मिन टर्म में कन्वर्ट करना है तो मैक्स टर्म में केवल क्या है 0, बाकी क्या बचा हुआ है 1 2 3, तो वो किस में आ जाएगा मिन टर्म में। अब मिन टर्म की हेल्प से ही आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर चेक करो 1 2 3 के लिए आउटपुट कितना है 1, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू है 0 1 2 3, ये है डेसिमल इक्विवेलेंट किसी भी इक्वेशन के लिए। 1 पे कितना है आउटपुट 1, 2 पे कितना है 1 और 3 पे कितना है 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है के मैप में, आपको ग्रुपिंग करनी होगी। ग्रुपिंग किस तरीके से करोगे? सबसे पहले चेक करो कि 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है। 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं क्योंकि ये वाली सेल क्या है वैकेंट। अब चेक करो 2 की ग्रुपिंग पॉसिबल है। एक 2 की ग्रुपिंग ये हो रही है, एक 2 की ग्रुपिंग ये हो रही है। हमेशा एडजेसेंट सेल की ही ग्रुपिंग होती है, डायगोनल सेल्स की ग्रुपिंग कभी भी नहीं होती है। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, ये अगर डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखना है तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है वो इक्वेशन में लिखा जाएगा। द वेरिएबल विच इज़ नॉट चेंजिंग दैट विल बी रिटन इन द इक्वेशन या एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, a कांस्टेंट है, b चेंज हो रहा है 0 to 1, तो b यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। डायरेक्ट चेक करो a क्या है 1 है तो a लिखा जाएगा, तो यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन आ गया a। सेकेंड ग्रुपिंग ये वाली हो रही है तो यहाँ पे चेक करो किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है,
अब कॉलम में जब चेक कर रहे हो तो ए की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन बी की वैल्यू अगर चेक करो इस वाले के लिए तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा ए बी। बीच में साइन नहीं पता है किसका लगेगा, एसओपी लिख रहे हो तो एसओपी में हर एक सेल के लिए पहले आपको प्रोडक्ट करना होता है, किसी भी एक सेल का लिख रहे हो तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद में फिर सारे सेल का क्या कर दोगे यहाँ पर सम, पहले प्रोडक्ट उसके बाद में सम, ए प्लस बी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इक्वेशन इज फंक्शन इज इक्वल टू समेशन एम मिन टर्म 0,3। अब 0,3 मिन टर्म है तो मैक्स टर्म में क्या आएगा, बचे हुए टर्म्स 1,2। अब सबसे पहले सेल का फॉर्मेशन करो और सॉल्व किससे करोगे, विद द हेल्प ऑफ मिन टर्म। सॉल्विंग यूजिंग द मिन टर्म, मिन टर्म ये है 0 और 3 पे वैल्यू कितनी होगी 1, तो 0 1 2 3 सेल का फॉर्मेशन कर लिया। अब उसके बाद चेक करो 0 के लिए 1 है और 3 के लिए 1 है। अब यहाँ पे पहले चेक करो कि 4 की ग्रुपिंग हो रही है क्या, 4 की ग्रुपिंग नहीं है। 2 की ग्रुपिंग हो रही है, लेकिन वो कौन सी है, डायगोनल। तो डायगोनल में ग्रुपिंग कभी भी नहीं होती है, हमेशा एडजेसेंट सेल की ग्रुपिंग होती है, तो यहाँ पे इनकी ग्रुपिंग नहीं होगी। अब क्या करना होगा, जब ग्रुपिंग नहीं हो रही तो इंडिविजुअल का देखना होगा कि इंडिविजुअल एक्सप्रेशन लिखना होगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1। अब इक्वेशन लिखोगे इस सेल के लिए, फिर इस सेल के लिए, और दोनों को क्या कर दोगे प्लस। इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, ए की वैल्यू 0 तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी की वैल्यू क्या है 0 तो बी कॉम्प्लीमेंट। इस वाले सेल के लिए ना तो ए चेंज हो रहा है ना ही बी चेंज हो रहा है, तो दोनों ही वेरिएबल लिखोगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। इस वाले सेल में ए की वैल्यू क्या है कांस्टेंट 1, बी की वैल्यू क्या है 1, ना ए चेंज हो रहा है ना ही बी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी। दोनों सेल की इक्वेशन जब कंबाइन करके लिखनी है तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। नाउ वी विल मूव टू द 3 वेरिएबल के मैप, कि 3 वेरिएबल के के मैप को कैसे सॉल्व करना है। 3 वेरिएबल्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 0 to 7। मिन टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर कोई भी न्यूमेरिकल 3 वेरिएबल के लिए आता है तो सबसे इजी है, पहले आप ये वाली टेबल ड्रॉ कर लें कि 0 0 0 0 0 1 0 0 0 क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 3। ये हो गए आपके मिन टर्म। मिन टर्म में हमेशा क्या आता है प्रोडक्ट, मैक्स टर्म में क्या आता है प्लस। ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल M0 कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3, कैपिटल में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब 0 1 1 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू 0 होती है तो मिन टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट। a की वैल्यू अगर 0 है तो लिखेंगे a कॉम्प्लीमेंट, तो a कॉम्प्लीमेंट। b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे b की वैल्यू 1 हो गई तो लिखेंगे b। उसके बाद में c की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो यहाँ पे c की वैल्यू है 0 तो यहाँ पे लिखेंगे c कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट। मिन टर्म में प्रोडक्ट, अब मैक्स टर्म में लिखोगे तो प्रोडक्ट की जगह पे क्या आता है सम, और यहाँ पे 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 विल बी रिप्रेजेंटेड बाई a, 1 विल बी रिप्रेजेंटेड बाई a कॉम्प्लीमेंट। ये है POS के लिए, मैक्स टर्म के लिए। तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी। कोई और इक्वेशन देखते हैं 1 1 0, तो 1 1 0 के लिए यहाँ पे a आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, और बाद में क्या आएगा यहाँ पर c की वैल्यू क्या है 0 तो यहाँ पे क्या आएगा c। तो मिन टर्म और मैक्स टर्म की ये सबसे पहले टेबल बना लो, उसके बाद में आप किसी भी के मैप को इजीली सॉल्व कर सकते हैं 3 वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किस वेरिएबल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। मिन टर्म की वैल्यू क्या है, 0 0 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर 1 1 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखेंगे के मैप के 3 वेरिएबल का के मैप कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसके हेल्प से कैसे बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ के मैप फॉर 3 वेरिएबल a b c। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर 3 वेरिएबल का है तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 2 to the power 3। कितने कॉम्बिनेशन होंगे, कितने सेल बनेंगे 8।
8 सेल्स अगर बन रहे हैं, ठीक है, तो जो वेरिएबल रिप्रेजेंट किया जाएगा ए इस साइड रहेगा। अब क्या आ गया इस साइड, पहले केवल बी था, अब क्या आ जाएगा बी एंड सी वेरिएबल, बी सी। ए की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या फिर 1। 0 होगी तो ए कॉम्प्लीमेंट, 1 होगी तो ये ए। आई एम टेलिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ के मैप फॉर एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म के लिए बता रही हूँ मैं। अब जो बी एंड सी वेरिएबल है ये कितने कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 2 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। लेकिन यहाँ पर एक चेंज है, जब ट्रुथ टेबल वगैरह गेट की पढ़ते हैं तो यहाँ पे होता है 0 1, उसके बाद आता है 1 0, फिर आता है 1 1, क्योंकि 0 1 2 3। लेकिन यहाँ पर क्या है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ये इस तरीके से, क्योंकि एडजेसेंट जो कॉलम है, अगल बगल के कॉलम हैं, उनमें केवल एक ही बिट का चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 0 0 0 1, यहाँ पे बी तो सेम है लेकिन क्या चीज़ चेंज हो रही है, सी चेंज हो रहा है, 0 2 1। इस वाले में देखो 0 1 1 1, सी तो सेम है, 1 वैल्यू है, लेकिन बी इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 1 0। यहाँ पे चेक करो एडजेसेंट के लिए बी की वैल्यू सेम है, केवल सी चेंज हो रहा है। मतलब अगल बगल के कॉलम में केवल और केवल एक ही वेरिएबल, एक ही डिजिट चेंज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर देती हूँ 1 0, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी भी चेंज हो रहा है 0 to 1 और सी भी चेंज हो रहा है 1 to 0। इसलिए हमेशा कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करेंगे, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 0 0 0 किसके इक्वलेंट होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये क्या होगा 3 0 1 0, ये क्या होगा 2। मतलब 0 1 3 2 4 5, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 7 6। ये हमेशा ही इसी फॉर्मेशन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब चेक करोगे 1 1 1 1 1 1 का कहाँ से आया 1 1 1, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी और सी क्या है यहाँ पर 1, तो 1 1 1 1 क्या होगा यहाँ पर, डेसिमल इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट होगा 7। तो कंस्ट्रक्शन ये रहेगा 0 1 3 2 4 5 7 6। और एडजेसेंट सेल कौन कौन सी होंगी, एडजेसेंट सेल कौन कौन सी होंगी यहाँ पर 1 2, क्योंकि एक ही डिजिट चेंज हो रही है, 2 3 3 4, और एक और एडजेसेंट सेल होगी यहाँ पर 4 1। 4 और 1 जो कॉलम है उसमें चेक करो सी की वैल्यू सेम है 0, यहाँ पर भी क्या है 0, बी की वैल्यू के लिए चेंज हो रही है 0 to 1। इसका मतलब ग्रुपिंग जो होगी वो किन किन में हो सकती है, 1 2 में, 2 3 में, 3 4 में एंड 4 1 में। ग्रुपिंग याद रखना है कि किस किस में ग्रुपिंग पॉसिबल है। अब यहाँ पर एग्जांपल लिया, फंक्शन इज ऑफ 3 वेरिएबल्स ए बी सी, यहाँ पर लिखा हुआ है एसओपी फॉर्म 0 1 3 5, मतलब इन वैल्यूज़ के लिए वैल्यू कितनी है 1। अब लोकेट करेंगे ए की वैल्यू 0 1, ए हो गया वेरिएबल, बी सी 4 कॉम्बिनेशन लेंगे, डेसिमल इक्विवेलेंट आप लोगों को याद रखना है 0 1 3 2 4 5 7 6। अगर ये चीज़ अगर बनानी आ गई तो जस्ट केवल आपको रिप्रेजेंट करना और ग्रुपिंग देखनी है। किस किस के लिए 1 है, 0 के लिए तो 0 यहाँ पर था 1 हो गया, 1 के लिए वैल्यू 1, 3 के लिए वैल्यू 1, 5 के लिए वैल्यू 1। अब ग्रुपिंग देखेंगे 4 की पॉसिबल है क्या, 4 की पॉसिबल नहीं है। अब 2 की देखेंगे, 2 की कितनी ग्रुपिंग हो रही है, मैक्सिमम ग्रुपिंग करेंगे 2 की। एक तो ये ग्रुपिंग हो गई, एक ही वाली ग्रुपिंग है और एक ही वाली ग्रुपिंग है, ये सारी ग्रुपिंग हो रही है। देयर आर 3 कॉम्बिनेशन, एक तो हो रही है ये वाली फर्स्ट वन, सेकेंड और ये रही थर्ड। अब एक्सप्रेशन को लिखना किस तरीके से है, तो उसके लिए यहाँ पर A0 A कॉम्प्लीमेंट A1 A। अब ग्रुपिंग जब करेंगे तो इन ग्रुपिंग का एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखेंगे, वो वाले वेरिएबल्स लिखेंगे जो कि चेंज नहीं हो रहे होंगे। फॉर द ग्रुप 1, ये वाला ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 1 है। अब इसमें चेक करेंगे इन दोनों में A की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट। अब चेक करेगा इसमें और इसमें ग्रुपिंग इन्हीं की हो रही है, तो क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही है, C तो चेंज हो रहा है 0 to 1।
बी चेंज नहीं हो रहा था तो बी की क्या हो जाएगी, बी यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, तो बी को लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब किसी भी ग्रुप की इक्वेशन जब लिखेंगे तो वो चेक करेंगे जो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर ए चेंज नहीं हो रहा था और बी चेंज नहीं हो रहा, तो दोनों की वैल्यू थी 1, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट ग्रुपिंग जो हो रही है वो यहाँ पे मार्क की हुई है। फर्स्ट ग्रुपिंग यहाँ पे ग्रीन कलर से, सेकेंड ग्रुपिंग यहाँ पे दिखाई गई है ब्लैक कलर से। तो जब सेकेंड ग्रुपिंग की जब इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे चेक करो, ए तो चेंज हो रहा है वर्टिकल में ए की वैल्यू चेंज हो रही है, बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बी की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, सी की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो बी जब 0 है तो लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद में क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट ग्रुपिंग है जो ग्रीन कलर से दिखाई गई है यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन, तो नेक्स्ट ग्रुपिंग ये वाली है, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू तो 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब चेक करो किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इस कॉलम से इस कॉलम पर जा रहे हैं तो बी की वैल्यू तो चेंज हो रही है 0 to 1, ये रहा बी चेंज हो रहा है 0 to 1। सी की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सी। अब 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, इनकी जब इक्वेशन जब कंबाइन करके लिखेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा सम, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। ऑल ओवर अगर किसी भी इक्वेशन या फिर किसी भी ग्रुप की इक्वेशन को लिखना है तो वहाँ पर जो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा होगा वो लिखिए। किसी में सी चेंज हो रहा था, किसी में बी चेंज हो रहा था, तो वो वाला टर्म नहीं आएंगे। फाइनल इक्वेशन इस वाले न्यूमेरिकल की ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है M1357। अब यहाँ पे मिन टर्म है या फिर मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म है तो उसे मिन टर्म में कन्वर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मिन टर्म है तो मैक्स टर्म क्या होगा, इसमें जो जो टर्म्स नहीं आ रहे हैं, कौन कौन नहीं आया, 0 नहीं आया तो 0, 2 नहीं आया, 4 नहीं आया और 6 नहीं आया, तो ये मैक्स टर्म हो गया। तो अगर किसी भी न्यूमेरिकल में अगर मैक्स टर्म गिवन है, आपको मैक्स टर्म से सॉल्व नहीं करना है या नहीं आता है, तो आप मिन टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर के मैप आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से बनता है, तो के मैप बना दिया 0 1 3 2 4 5 7 6। अब यहाँ पे क्या करना है, किस किस के लिए 1 है, 1 के लिए 1 है, 3 के लिए 1 है, 5 के लिए 1 है, 7 के लिए 1 है। अब चेक करेंगे कितने की ग्रुपिंग हो सकती है, 8 की तो ग्रुपिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि बाकी सेल वैकेंट है। अब कितने की ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पर 4 की ग्रुपिंग डायरेक्ट हो रही है, यहाँ पर 1 2 3 4 एडजेसेंट सेल में 4 की ग्रुपिंग हो रही है। अब लिखना है एक्सप्रेशन, तो चेक करो कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम अप टू डाउन आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरी एक सेल है, अगर हम इसमें अप टू डाउन आएंगे तो ए चेंज हो रहा है। अगर लेफ़्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं तो बी की वैल्यू चेंज हो रही है 0 to 1। क्या चीज़ चेंज नहीं हो रहा है, सी, और सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो आंसर में केवल एक ही वेरिएबल आएगा, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू सी। तो एक्सप्रेशन लिखते टाइम ये चेक करना है कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है। अब ऊपर से क्योंकि ये चारों का ग्रुप है, अगर 2 का ग्रुप होता तो अलग इक्वेशन आती है, 4 का ग्रुप है तो यहाँ पे अप टू डाउन भी मूव कर रहे हैं और लेफ़्ट टू राइट। तो अप टू डाउन और लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर केवल एक वेरिएबल चेंज नहीं हुआ था, सी, और सी की वैल्यू क्या थी 1, तो एज इट इज़ यहाँ पर क्या आ जाएगा सी। नाउ द नेक्स्ट वन इज f is equal to m, small m means SOP form 0 2 4 6. Now we have to solve using the K-map and write down the Boolean expression. That is the 3 variable. So A, B, C. A is 0, A complement, A is 1, A. 4 combination of B and C 0 0 0 1 1 1 1 0. Again you have to keep this in mind. Here is 0 1 then 1 1 because 1 bit only has to be changed in adjacent column. Representation in decimal 0 1 3 2 means 0 1 1 1 is 3. Similarly 4 5 7 6. Now which number we have to mark, 0 0 पे 1, 2 2 पे 1, 4 4 पे 1 एंड 6 पे 1।
नाउ वी हैव टू चेक द ग्रुपिंग ऑफ वंस। सबसे पहले चेक करेंगे कि 8 की ग्रुपिंग पॉसिबल है, यहाँ पे तो 8 की ग्रुपिंग नहीं हो रही है। अब चेक करेंगे 4 की ग्रुपिंग हो रही है, यहाँ पे ये 2 1 है, देयर आर 2 1s, और यहाँ पर भी 2 1s हैं। तो यहाँ पे पहले कोई सोच सकता है यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं होगी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 1 और 4 कॉलम की ग्रुपिंग होती है, ये एडजेसेंट सेल होते हैं। तो इनकी जब ग्रुपिंग होगी तो इक्वेशन जब लिखी जाएगी तो क्या लिखी जाएगी, सबसे पहले चेक करो, जब 4 की ग्रुपिंग होती है तो अप टू डाउन जब आएंगे तो वेरिएबल ए चेंज हो रहा है, तो ए नहीं आएगा। अब जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, यहाँ से कहाँ पर जाना है, यहाँ पर, तो कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, बी तो चेंज हो रहा है 0 to 1। क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही है, सी की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। तो आंसर में क्या आएगा, जब कोई भी वेरिएबल 0 होता है एसओपी फॉर्म में तो क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। तो पूरा सॉल्व होके केवल इतना सा एक्सप्रेशन आएगा, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एफ इज इक्वल टू M02, एसओपी फॉर्म 02। अब चेक करेंगे, यहाँ पे के मैप मैंने यहाँ पे बना दिया है, किस तरीके से ग्रुपिंग करनी है, 0 1 3 2, यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट लिखे हुए हैं 4 5 7 6। किसे मार्क करना है, केवल 0 पे 1 है और 2 पर 1 है। अगेन चेक करेंगे, केवल 2 ही यहाँ पर आउटपुट आ रहे थे, तो 4 की ग्रुपिंग तो नहीं होगी। अब चेक करेंगे 2 की ग्रुपिंग हो रही है क्या, यहाँ पर जब चेक करेंगे, एक तो ये वाला सेल है और एक ये वाला सेल है, ये दोनों ही एडजेसेंट सेल हैं, क्योंकि ये 1 कॉलम है, ये 4 कॉलम है, एक ही बिट चेंज हो रही है तो ये एडजेसेंट सेल होंगे। बी चेंज हो रहा है 0 to 1, लेकिन सी चेंज नहीं हो रहा है, एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है, बी इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1। अब जब इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो ये चेक करना है कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर जब चेक करेंगे रो में, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ पर भी ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे चेक करेंगे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0, तो ए की वैल्यू 0 तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अब जब दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, ग्रुप एक ही है, ठीक है, एक ही ग्रुप के लिए लिख रहे हैं, एक ये ग्रुप बना हुआ है पूरा, ठीक है, 2 1s का। अब दूसरी इक्वेशन चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करेंगे बी एंड सी में कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, बी की वैल्यू तो चेंज हो रही है 0 to 1, तो बी नहीं आएगा। क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही है, सी की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। अगर सी चेंज नहीं हो रहा तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका आंसर है। लास्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर f इज इक्वल टू मिन टर्म्स 0 1 3 4 5 7। वी हैव टू राइट डाउन द मैक्स टर्म, के मैप से सॉल्व करना है। तो जब यहाँ पर मिन टर्म 0 1 3 4 5 7 है तो मैक्स टर्म में वो टर्म आएंगे जो मिन टर्म में नहीं है। मिन टर्म में क्या क्या नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है और एक 6 नहीं है, तो ये हो गई मिन टर्म मैक्स टर्म की इक्वेशन। अब सॉल्व करेंगे मैक्स टर्म से मिन टर्म से ही, तो यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन। कई सारे न्यूमेरिकल में मैंने बताया हुआ किस तरीके, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल से मैं बताया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट 0 1 3 2 4 5 7 6। अब जब रिप्रेजेंट करेंगे तो मार्क करो 0 पे 1, 1 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1, 5 पे 1 और लास्ट क्या है तुम्हारा 7 पे 1। यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। अब चेक करेंगे 8 का ग्रुपिंग नहीं है क्योंकि ये दोनों सेल तो वैकेंट हैं। अब चेक करेंगे 4 की ग्रुपिंग हो रही है क्या, 4 की ग्रुपिंग हो रही है। एक ग्रुपिंग ये वाली होगी पहली ग्रुपिंग, और दूसरी ग्रुपिंग आप ये मत करना कि यहाँ पे 2 की इक्वेशन लिख दो, 2 का ग्रुप बना के इक्वेशन लिखो, क्योंकि यहाँ पे 4 की ग्रुपिंग हो गई तो एक ये 2 की ग्रुपिंग होगी। 2 की ग्रुपिंग भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें चेक करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल पहली चीज़ कवर हो ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपिंग हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा वंस की ग्रुपिंग हो पाए। फॉर एग्जांपल 8 की ग्रुपिंग नहीं हो पाई तो 4 की कितनी ग्रुपिंग पॉसिबल है, यहाँ पे 4 की दूसरी ग्रुपिंग ये वाली हो रही है। अब इक्वेशन लिखेंगे, पहले इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे, तो इसके लिए जब चेक करोगे फ्रॉम अप टू डाउन ए चेंज हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही है? बी चेंज नहीं हो रहा है। बी की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ पर भी कितनी है? 0। बी जब 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट। सी चेंज हो रहा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब दूसरा ग्रुप ये वाला है, दूसरा ग्रुप ये वाला बना हुआ है जिस पे मैंने सर्किल मार्क किया हुआ है। इसमें चेक करेंगे अप टू डाउन, क्योंकि ये चारों 1 कवर होने चाहिए। चारों 1 की सिचुएशन देखनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है। ए की वैल्यू चेंज हो रही है 0 to 1। अब यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पे बी एंड सी वेरिएबल कितना है? 0, और यहाँ पर कितना है? 1। बी तो चेंज हो रहा है। सी चेक करो, सी की वैल्यू कितनी है? 0, यहाँ पे कितना है? 1। सी चेंज नहीं हो रहा, कितना है यहाँ पर? 1। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी। तो आंसर आएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। यहाँ पर लिखा भी है बी चेंज नहीं हो रहा है, बी की वैल्यू 0 है तो बी कॉम्प्लीमेंट। सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन इस तरीके से है। अब किसी भी 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल को अगर सॉल्व करना है तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले सेल का फॉर्मेशन देखो, उसके बाद में मिनटर्म को मार्क्स करना है कि मिनटर्म कौन कौन से हैं। उसके बाद में ग्रुपिंग चेक करनी है, 8 की ग्रुपिंग, 4 की ग्रुपिंग, 2 की ग्रुपिंग। उसके बाद में जो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, हर एक ग्रुप की इक्वेशन लिखो, बीच में क्या लगा दो? प्लस। और ग्रुप की इक्वेशन जब भी लिखनी होगी, ये चेक करना कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है। जो चेंज नहीं होगा वही यहाँ पर आ जाएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द 4 वेरिएबल के मैप एंड डोंट केयर कंडीशन।